अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फ़रीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फ़रीद कुकिंग। आज की जो रेसिपी है इंतहाई मज़ेदार बनने जा रही है। आज आप चिकन कोरमा को भी भूल जाएंगे, इतने मज़ेदार बनाएंगे की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने घी को गर्म किया है और 2 बड़े प्याज मैंने उनको कटिंग करके वो भी डाल दिए हैं। हमारा जो अब ग्रेवी वाला सालन है, कोरमे वाला सालन है, आज हम इतना मज़ेदार परफेक्ट बनाएंगे। एक एक टिप्स बताऊंगी कि हमारा जो ग्रेवी वाला सालन है क्यों नहीं बनता है, हमारा शोरबा जो कच्चा कैसे रह जाता है। तो ये सारी बातें जो आप इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो प्याज को हमने काट लिया है, पकाई। तो अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने डाल दिया है। प्याज को हमने ज़्यादा जलाना बिल्कुल नहीं है, हल्का सा कलर होने तक हमने इसकी कुकिंग करनी है। तो कलर जब आ जाए तो बाकी चीज़ें जो है हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन प्याज जो है वो हल्का सा ब्राउन हो चुके हैं। हल्का सा ब्राउन होने के बाद मेरे पास है 4 सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको मैंने कटिंग कर लिया है, वो भी इस तरफ डालेंगे और हल्का से इनको भी फ्राई कर लेंगे। 2-4 सेकंड के बाद अगली चीज़ भी इसके अंदर ऐड करते जा रही है। तो जो ग्रेवी अहम बनाने वाली चीज़ है वो मेरे पास है 4 टमाटर हैं, इनको मैं कटिंग कर लिया है। और आप उसको पेस्ट भी बना ले सकते हैं। तो मैंने पेस्ट नहीं बनाया, तो वो आप इसके अंदर डाल के आप इनको भी कुक करेंगे। इनको इतने सा करना का जो इनका अपना जूस है उसी में ये थोड़ा पकाएंगे। यहाँ फ्लेम जो है वो हमने लो टू मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी है, ताकि जो हमारे मसाला है वो जल ना जाए। और हमारे प्याज जल जाएंगे तो सालन कड़वा बनेगा और ब्लैक सा हो जाएगा, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो मसाले ऐड करने जा रही हूँ, सबसे पहले मेरे पास है ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, 1 चम्मच ये डालेंगे, ये तीखी ज़्यादा नहीं है। और 1 चम्मच मेरे पास है खुशक धनिया पाउडर, वो भी डालेंगे। और हाफ चम्मच से थोड़ा कम जो है मेरे पास यह है सुरख लाल दादरी मिर्च का है, वो भी मैं इसके अंदर डालूँगी। सुरख लाल दालचीनी मिर्च का जायका बहुत ही परफेक्ट होता है, वो भी आप डालना चाहें तो डालें, लग स्किप खा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी जो है सारी रेसिपी में यही इस्तेमाल करती हूँ। 1 चम्मच नमक है, नमक मैं यहाँ थोड़ा कम रखा है, वो मैं आगे चल के बताती हूँ कि नमक मैंने यहाँ पे कम क्यों रखा है। तो हाफ चम्मच में यहाँ पर जो डालने लगी हूँ हल्दी है। हल्दी भी अपना ही एक अलग इसका मज़ा है, इसका जायका है और इसका कलर बहुत सालन का अच्छा आता है। हल्दी ज़रूर डाला करें सालन में। और अब आप इसकी कुकिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैं पानी ऐड नहीं करूँगी, 2-4 सेकंड इसको ये जो है टमाटर वाले पानी में ही इसको पकाएंगे। उसके बाद हम इसको आगे जो है ना, जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाए तो फिर आगे इसके अंदर पानी डालने जाएंगे और इसकी जो है ना सालन को पकाएंगे। इसकी बुनाई यहाँ पर ज़्यादा करनी है, इतनी बुनाई करनी है कि ये टमाटर हो, अदरक लहसुन सब जो है ना पेस्ट इसका अच्छा सा बन जाए। बुनाई में इनका पेस्ट बनाना है, ये हमने ग्राइंडर में बिल्कुल इसका पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइएगा और इसको पकाइएगा। इतना जब पता चल जाए आपको, यकीन इस बात का हो जाए कि हमारा जो सालन है अच्छी तरह से कुक हो गया, हमारे मसाला भुनाई होगी, तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे अगली चीज़। तो यहाँ पर मेरा जो है बुनाई अच्छी खासी हो गई है, तकरीबन 5-6 मिनट हो गए हैं मुझे बुनाई करते हुए। तो बुनाई करने अगर आपको लगे कि इसके अंदर अभी प्याज नज़र आ रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से पैचर की वजह से उसको ऊपर से दबाएं, वो हो जाएगा खुद ही। यहाँ पर आधा किलो मेरे पास हैं आलू, उनको भी मैंने थोड़ा बड़ा काटिंग किया है, और आधा किलो ही है मेरे पास यहाँ मटर, उनको भी डाल देंगे। ये हमारी जो है ना सालन की बुनाई पे हमारे पता चलेगा कि हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी बनती है। आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखा करें कि जो है बुनाई सालन की अच्छी खासी किया करें। बुनाई जब नहीं होगी तो फिर सालन में जायका भी नहीं आएगा। तो बुनाई पे ही डिपेंड करता है सारा। हाँ, तो यहाँ पर हमने कुकिंग इतनी अच्छी खासी करनी है, और जो आँच है वो आपने ज़्यादा नहीं तेज़ करनी है, लो टू मीडियम रखनी है। अगर ज़्यादा आँच हाई हुई तो सालन भी जल जाएगा और वो जायका भी नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए। तो अगर आप इस मेरे पॉइंट पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें और प्यारा सा कमेंट भी दें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और प्लीज़ मेरी बेटी को अपनी खुशी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह ताला मेरी बेटी को सेहत दे, अल्लाह ताला सब के बच्चों को तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और सेहत दे और लंबी उम्र दे। अल्लाह ताला उन सबको कामना सिफात आ करे। अल्लाह ताला उनको कोई मुश्किल ऐसी ना हो, माँ बाप को देखनी पड़े। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास जो है पानी ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने अच्छी खासी बुनाई की है, 5 मिनट बुनाई की है। आलू जो है 50% कुक हो गए हैं। आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, बुनाई जितनी ज़्यादा आप करेंगे आपका सालन उतना ही मज़ेदार बनेगा। तो ग्रेवी वाला भी सालन बनेगा अलग, जो आलू है वो अलग होते हैं और पानी जो अलग होता है, तो इस तरह से सालन कच्चा लगता है शोरबा। यहाँ पर मेरे पास चिकन क्यूब्स है,
नमक कम डालने की वजह यही थी कि मैंने चिकन क्यूब्स डाला इसके पॉइंट पे, क्योंकि इसमें नमक ज़्यादा होता है। अगर आपको नमक कम ज़्यादा लगे तो फिर नमक कम हो तो फिर और डाल सकते हैं, ज़्यादा तो निकालना मुश्किल हो जाता है। तो अब हम इसको ढाँप के रख देते हैं और मैंने इसको कुकिंग करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर गरम मसाला पाउडर भी आप डाल देंगे इस पॉइंट पे और साथ काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया भी डाल देंगे। अब आप इसको चम्मच को हिला दें चम्मच के साथ और इसको पकाएंगे इस तरह से और मिक्स भी करेंगे। खुशबू बहुत ही मज़ेदार आ रही, इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है। अगर आप पे डिपेंड करता है कि आपने शोरबा इसका कितना रखना है कितना नहीं रखना है। मैंने एक साथ बनाए हैं उबले हुए चावल और आलू मटर का सालन, इसलिए मैंने थोड़ा सा शोरबा ज़्यादा रखा है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम जो डिश आउट का लेते हैं। और प्लीज़ मेरी बेटी को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और रेसिपी के बारे में भी ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। और मुझे नई वीडियो की आने तक इजाज़त भी आप सबसे चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।